औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हुसैन शाह हाज़िर खिदमत है। आज मैं उन चंद गलतियों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि अमूमन लोग वज़ू में करते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका वज़ू बातिल हो जाता है, और हर वो अमल जिसके लिए वो वज़ू करते हैं वो अमल भी उनका ज़ाय हो जाते हैं और वो उस इबादत से महरूम हो जाते हैं। सबसे पहली गलती जो अमूमन लोग करते हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया में दो चीज़ों का धोना वाजिब है और सर और पाँव का मसा करना वाजिब है। चेहरा और दोनों हाथों का धोना वाजिब है। एक दफ़ा धोना वाजिब है, दो दफ़ा धोना मुस्तहब है, और अगर उसी नीयत से तीसरी दफ़ा इन चीज़ों को धोया जाएगा तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में इससे नमाज बातिल हो जाएगी और वज़ू नए सिरे से करना होगा। दूसरी गलती जो अमूमन लोग करते हैं, जब चेहरे और हाथों को धोया जाता है तो वाजिब है कि ऊपर से नीचे धोया जाए। आम तौर पर देखा गया है कि लोग इस तरह धोते हैं, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, और कोहनियों को भी ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, तो इससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। तीसरी गलती जो अमूमन देखी गई है वो ये है कि लोग जब पानी अपने बाजू पे डालते हैं तो वो इन कोहनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोहनियों के नीचे से पानी वो डालते हैं और इसे मलते रगड़ते रखते हैं। अगर कोहनियाँ खुश्क रह गई तो उससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। तीसरी गलती जो अमूमन देखते हैं वो मस्से की है। जब सर का मसा करते हैं, कुछ दरमियान वाली उंगली और उसके साथ वाली दो उंगलियों को इस तरह रख के सर का मसा करते हैं, तो ये इन उंगलियों को हरकत देनी है, सर को हरकत नहीं देनी। अगर आप सर को हरकत देंगे तो वज़ू बातिल हो जाएगा। और जब ये आप मसा करते हैं तो याद रहे कि ये गीले बाल जो चेहरा धोते वक्त गीले हो गए थे, आपकी उंगलियां उनको टच न करें। अगर टच करेंगी तो उससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। पांचवी अहमतरीन गलती जो देखने में आती है कि लोग जब पाँव का मसा करते हैं तो बजाय पाँव को हाथ को हरकत देने के लोग पाँव को हरकत देते हैं। पाँव की ये हरकत जायज़ नहीं है, इससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। मोमिन से अपील है कि बंदा नाचीज़, बंदा के बच्चों और बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें और इन छोटी छोटी गलतियों को समझने की कोशिश करें ताकि इबादत सही और अच्छे अंदाज में हो सके। वस्सलाम।